यार अभी ये जो हालिया वर्ल्ड T20 कप का फाइनल हुआ ना अहमदाबाद में, इसमें जिस तरह से इंडिया ने धुनाई लगाई न्यूजीलैंड की और 96 रन से जीता न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और टाइटल उठा लिया। तो आज जो है ना उस मैच की याद ताज़ा हो गई, क्योंकि आज बांग्लादेश ने उसी तरह धुनाई लगाई है पाकिस्तान की पहले वनडे इंटरनेशनल में, जो आज खेला गया ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में। इतनी मतलब वर्स्ट परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम से आप कम ही देखते हैं वनडे इंटरनेशनल्स में। आप वर्ल्ड T20 कप में जो हुआ पाकिस्तान के साथ वो तो हुआ, क्वालिफाई नहीं कर पाए सेमीफाइनल से, चैलेंज ही हो गया। लेकिन आज जो हमने देखा, जो डिस्प्ले देखा पाकिस्तानी बैट्समैनों की तरफ से, यार आप एक फ्लैट ट्रैक, कुछ भी नहीं, कोई सीम मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं, बस बाउंस था ट्रैक में, अच्छा स्ट्रॉन्ग, मतलब अच्छा ट्रैक, फ्लैट ट्रैक, बाउंस था अच्छा। और नाहिद राना जो इनका यंग बॉलर है, फास्ट बॉलर है, मतलब बांग्लादेश का, पहले भी ये पाकिस्तान को बहुत तंग कर चुका है अपनी पेस की वजह से और हाइट की वजह से। आज इसने पूरा ही काम उतार दिया जी पाकिस्तान का। आप सोचिए यार कि उसने पहले अपने 5 ओवर में ही केम ऑन सेकंड चेंज, अपने पहले 5 ओवर में वो 5 विकेटें अपनी पूरी कर चुका था भाई, हर ठगा लाइन लगा दिया। वो तो एंड में उसने फ़हीम अशरफ का कैच छोड़ दिया, रिटर्न कैच अपने 7वें ओवर में, वरना 6 विकेटें हो जाती है और पाकिस्तान शायद 114 भी नहीं कर पाए, जो पाकिस्तान ने किया आफ्टर बीइंग पुट इनटू बैट फर्स्ट। सच मतलब पोर डिस्प्ले और बैटिंग, मतलब यार क्या हो गया इस टीम को, इन लड़कों को मेरी समझ में नहीं आता, क्या इनके अंदर कोई कोई आउट ऑफ प्राइड नहीं रहा, मतलब क्या है यार। इस तरह से आप इस पिच कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप 114 रन पे आउट हो गए, वो भी पूरे 31 ओवर भी नहीं खेला आपने। मतलब सोचें आप ज़रा यार, कोई जस्टिफिकेशन हो कि हाँ यार बॉल बहुत स्पिन हो रहा था या बॉल बहुत ज़्यादा सीम कर रहा था तो आप बोले हाँ यार मुश्किल थी, कुछ भी नहीं यार। गुड विकेट फॉर बैटिंग एंड बांग्लादेश शोड दैट लेटर ऑन when they chased down 115 in just 15.1 overs यार। 15 ओवर में उन्होंने काम उतार दिया, 2 विकेटें सिर्फ उनकी गिरी। तंजीद हसन ने वो सुध लगाई है पाकिस्तानी बॉलर्स की, सबकी सबकी, एक एक ओवर में 2-2 3-3 चौके, ऐसी उसने सुध लगाई है, ठीक है ना, ऐसी पिच पे। मतलब वो 32 बॉलर पे उसने अपने 50 कर लिए, तो उसने शो किया कि इस पिच में कुछ नहीं था भाई। जब आप हारिस रऊफ को लेके गए हो, ठीक है, जब आप हारिस रऊफ को खिला, मतलब टीम में आपने रखा हुआ है, तो आज खिलाने में क्या प्रॉब्लम था, ये उसको आज खिलाते। आज ये पिच थी, उसके पसंद की पिच थी, क्योंकि बकौल हमारे मतलब उसके सोशल मीडिया के फैंस के, ही इज़ वेरी फास्ट, 150 प्लस पे वो बॉलिंग करता है। तो जिस पिच पे नाहिद राना ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, इतना बाउंस निकाला, तो हारिस रऊफ भी निकाल सकता था। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना कि इनको तो पिच रीड करना भी नहीं आती यार इनको। मतलब मोहम्मद वसीम जूनियर जो मतलब उज मोर सूटेबल फॉर पिचेस वेयर इज अ स्लाइट, मतलब ऑफ द सीम मूवमेंट या स्विंग हो रही हो, उसको खिला दिया, हारिस रऊफ को बिठा दिया। मतलब इनके आप काम देखें यार, मैं तो सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि किधर हमारी क्रिकेट जा रही है। माँ सदाकत से ओपनिंग करवा रहे हैं, अबे भाई मतलब क्या चाह क्या रहे हो, क्या करना चाह रहे हो यार आप इस, मतलब वर्ल्ड T20 एक, T20 फॉर्मेट एक अलग चीज़, 50 ओवर की क्रिकेट एक अलग चीज़। आप घर पे 3 ऐसे ओपनर्स बिठा के आप आए हो, ठीक है, छोड़ के आप आए हो, एक की एवरेज 56 है, उसके 20-100 है, ठीक है, एक की एवरेज 46-47 है, उसके तकरीबन कोई 900 है, एक की एवरेज 46-47 ही है, उसके 300 है। यानी कि आप सोचें कि 3200 3 ओपनर्स के हैं। 50 तो मैं गिन ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ बाबर आजम की, मैं बात कर रहा हूँ उसकी क्या बोलते हैं अपना क्या कहते हैं इमाम उल हक की, और बात कर रहा हूँ मैं साइम की। ठीक है, लोग कहेंगे यार बाबर ओपनर तो ओपनिंग तो नहीं करता, वनडे में कम करता है, नीचे खेल, 1 डाउन खेलता है, 4 पे खेलता है, वो तो T20 में ओपनिंग करता है, चले हम एज ए ओपनर भी इसको नहीं गिनते। लेकिन 3 ये मेन आपके प्लेयर्स हैं, वनडे के लीडिंग स्कोरर्स हैं, ठीक है, इमाम, साइम एंड सिंह, और तीनों को आप बैठा के आ गए यार। फ़ाकिर जमा चले, उनका तो मतलब मेहरबानी होती है कि वो खेल लेते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि जब ये कई कई सालों से ये उनका सिलसिला चल रहा है, 3-4 साल से, कि वो 1-2 मैच खेलते हैं, उसके बाद इंजर्ड हो जाते हैं। 1-2 मैच खेलते हैं, इंटरनेशनल मैचेस में बात कर रहा हूँ, 1-2 मैच खेलते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। PSL में खिला दें आप उनको, खेल जाएंगे, इसलिए क्योंकि PSL डोमेस्टिक मैचेस में तो कोई देखता ही नहीं है भाई, हाफ फिट भी बंदा खेल जाता है। लेकिन ये हाल है हमारी बैटिंग का। आप सऊद शकील को छोड़ के आ गए, जिसके लास्ट वनडे इनिंग्स में 60 रन है, ठीक, मतलब कर क्या रहे हैं लोग यार, क्या चाह क्या रहे हैं लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो पूरा थिंक टैंक बैठा हुआ है, कौन कौन है इसके अंदर, अल्लाह बेहतर जानता है भाई। माइक हसन तो, शाहीन शाह अफरीदी इसके कप्तान है, तो जी आकिब जावेद, तो अब 2 नए मतलब आगे उसके अंदर सरफराज और मिसबाह उल हक, मतलब क्या। अच्छा, ये एक बड़ा एक कॉमन सा एक है पाकिस्तान टीम का कि जी जब बुरा करो वर्ल्ड कप ICC इवेंट में, जी नई टीम बनाना शुरू करते हैं, जी नए प्लेयर्स को चांस दो। अबे तो नए प्लेयर्स को भी तो देख लो ना भाई,
पोटेंशियल है प्लेयर्स में, बिल्कुल है, मैं नहीं मना कर रहा कि जी पोटेंशियल नहीं है माज सदाकत में या शमाइल हुसैन में, बिल्कुल पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन भाई आप टाइम भी तो देखो ना यार, एक्सपोजर का टाइम भी तो देखो, कब उनको आपने मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में सामने लाना है, ये बताएं मुझे। अब्दुल समद मतलब वनडे में 5 वनडे वो सॉरी 5 T20 खेला हुआ है, नहीं वो इतना इंप्रेस कर पाया, उसको ऑन ऑफ करते रहते हैं, चले उसको भी डेब्यू करवा दिया, उसका भी बुरा नहीं है वैसे, डोमेस्टिक में उसकी भी अच्छी परफॉर्मेंस है वनडे में, इवन शमाइल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है वनडे में, 46-47 का एवरेज है, 2000 रन से ऊपर है। लेकिन मसला वही कि यार यू हैव टू पिक द राइट टाइम टू प्ले दीज यंग प्लेयर्स, यू कांट डू दिस कि वर्ल्ड कप में कि मतलब हंटर पड़ रहे हैं, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद एकदम से आप डाल देते हैं यंगस्टर्स को कि चलो जी फानी लाइन में डाल दो इनको उठा के, ऐसा थोड़ी होता है यार। मास को आपने ओपनिंग करा दी, शमाइल को वन डाउन भेज दिया, और वो भी उस टाइम पे वो बैटिंग कि जब वो कैसे बोलते हैं राना जो है, नाहिद राना, वो फुल मतलब उस पर अपने जोर में बॉलिंग कर रहा था, खेला ही नहीं गया इनसे शॉर्ट पिच बॉल यार। मतलब चले शमाइल और मास को तो छोड़ो, वो तो यंग प्लेयर है ना, पहला वनडे इंटरनेशनल खेल रहे थे, अपना पहला मैच खेल रहे थे बल्कि पाकिस्तान से, सो दे कुडंट कोप विद द शॉर्ट पिच बॉल। व्हाट अबाउट सलमान लियागा, इतना सीनियर प्लेयर, मतलब शॉर्ट लेग पे कैच आउट हो रहा है यार, इस फ्लैट पिच पे शॉर्ट लेग पे कैच आउट हो रहा है क्योंकि फेंड ऑफ नहीं, वो मतलब नीचे नहीं रख पाया बॉल को, बॉल आई और खत्म, हैंडल ही नहीं होती इनसे शॉर्ट पिच बॉल है यार। यार मैं कह के तंग आ गया हूँ कि देखें, एक तो प्लानिंग कुछ है नहीं, कोई सिद्ध नहीं है कि करना क्या आपने, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है वो अगले साल है, इनको पता ही नहीं किसको खिलाना है, क्या करना है, क्या मकसद है इन यंगस्टर्स को ले जाने का, मेरी तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। क्योंकि आप T20 की परफॉर्मेंस पे आप वनडे कैसे सेलेक्ट कर रहे हो यार, मुझे बता दो ज़रा, कैसे आप प्लेयर्स को बिठा रहे हो या रेस्ट करा रहे हो, मेक्स नो सेंस टू मी एट ऑल, हु डज दैट यार। और फिर उस पर फिर सोने पे सुहागा कि अब यंगस्टर्स के आप कैरियर ख़राब करोगे। अब ये बेचारे यंगस्टर जब नहीं कर पाएंगे सीरीज़ में, जब ये वापस आएंगे इनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ चुका होगा। दैट्स द वे यू डिस्ट्रॉय यंग प्लेयर्स, दैट्स व्हाट यू डू विद यंग प्लेयर्स, ठीक है। अब अबरार को जहाँ खिलाना चाहिए था T20 में, वेर ही वुड बीन द मोस्ट इफेक्टिव इन द वर्ल्ड कप, वहाँ तो खिलाया नहीं बराबर, यहाँ लाके झोंक दिया फ्लैट पिच के ऊपर, पड़ी मार उसको, दे मार 4.5 पड़ गए, आज मार पड़ गई, सबको ही मार पड़ी है। मतलब टोटली इतना कम था कि ज़्यादा बांग्लादेश के बैट्समैनों को अपना आर्म स्ट्रेच करना नहीं पड़ा, सीधी सी बात है, लेकिन मार सबको पड़ी भाई। तो भाई बात ये है कि हमारी क्रिकेट जा कहाँ रही है यार, टू लूज सो बैडली इस तरह से। वो तो फ़हीम अशरफ फिर से यार, वो बेचारा बच्चा खड़ा हो जाता है हमेशा, वो बांग्लादेश उसके नेदरलैंड्स के खिलाफ भी जिताया, आज भी उसने 37 किए नॉट आउट, उसने और अबरार ने 32 रन की लास्ट विकेट पार्टनरशिप कर दी, जिसमें अबरार ने 10 बॉलें फेस की, रन कोई नहीं गया, तो वो फ़हीम ही लगा हुआ था अकेला, ठीक, हाई स्कोर 37 रन के साथ, तो जाके जो है 114 है, वरना आप सोचे कहाँ हमारा स्कोर होता। मतलब वी जस्ट केप्ट एंड वी वर 41 फॉर नो लॉस एट वन स्टेज, कैन यू इमेजिन। साहबजादा माज ने स्लो खेल के 10 ओवर में 40 कुछ थे, कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी, और 41 पे पहली विकेट गिरी, और बस उसके बाद वो साहबजादा जैसे ही नाहिद राना आया, पहला ओवर उसने किया, साहबजादा ने उठा के उसे पॉइंट पे मारा, आउट हुआ लास्ट बॉल पे उसके राना की पहले ओवर में, उसके बाद तो हर ओवर में वो विकेटें लेता गया और विकेटें गिरना शुरू हो गई। 41 फॉर नो लॉस, 4 for 64, और फिर 4 for 64 से 114 ऑल आउट, यानी कि 50 रन पे आपकी 7 विकेटें आखिरी गिर चुकी है। कब तक हम ये कोलैप्सेस देखते रहेंगे पाकिस्तान के यार। T20 की तो मैं बात ही नहीं करूँ, उसको तो छोड़ ही देना, उसमें तो हमारे प्लेयर्स आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, वो है ही नहीं हमारे प्लेयर्स के अंदर, वो दम ही नहीं है कि वो मैच कर सके दूसरी टीमों को। लेकिन भाई आप वनडे में भी अब ये हाल हो गया, तो आई डोंट नो यार क्या ये माइक हैसन तो मुझे भाई पल्ले नहीं पड़ा, आई डोंट नो व्हाट ही इज़ प्लानिंग टू डू, व्हाट ही वांट्स टू डू। और फिर वही वाली बात है, वर्ल्ड T20 आता है, नए प्लेयर नई टीम बना रहे हैं ये वो, और लास्ट मोमेंट में पता क्या चलता है कि जी वो बाबर भी आ गए टीम में, शादाब भी आ गए टीम में, सारे आ गए, वही जो पिछले मतलब ICC इवेंट्स में मतलब फेल होते आ रहे हैं, वो फिर आगे वापस। तो वनडे में भी ऐसी कुछ होगा ही सीन। नो नीड टू ट्राई आउट दिस यंगस्टर, बट बांग्लादेश वाज सुपर्ब टुडे एंड दिस इज अ टीम विच डिडंट गो टू द वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ देयर ओन डिसीजन कि जी हमने इंडिया में नहीं खेलना अपने मैचेस। तो जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन वो गए नहीं वर्ल्ड T20 कप में, सो दे वर प्लेइंग इंटरनेशनल मैच आफ्टर वाइल्ड। तो हालांकि क्राउड भी आज कुछ नहीं था, इतना कम क्राउड था, क्योंकि जाहिर सी बात इतनी क्रिकेट हो रही है यार, अभी वर्ल्ड कप की इमीडिएटली आफ्टर कौन देखेगा। लेकिन ये है कि बांग्लादेश ने अपना काम दिखा दिया भाई। लास्ट वनडे सीरीज़ में भी इन्होंने 3-0 मारा था पाकिस्तान को। जो लास्ट T20 सीरीज़ हुई बांग्लादेश में, जब पाकिस्तान गया था खेलने, तो वहाँ पर भी जो है बाहर गया था, तो उस वक्त तो माइक हैसन साहब ने रोना धोना मचाया हुआ था कि ये पिचेज़ ऐसी थी और पिचेज़ वैसी थी और ये था वो था। अब बताइए जी माइक हैसन साहब कि आज पिच में क्या ख़राबी थी भाई।
वो T20 सीरीज़ में तो पिचेस जो ख़राब थी और मतलब नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स थी, सब कुछ था। अब क्या हो गया, वो सीरीज़ भी बहरहाल पाकिस्तान हारा था। अब आज की पिच में क्या ख़राबी थी? अच्छी परफेक्ट बैटिंग पिच, जस्ट बाउंस, और नाहिद राना ने उसी बाउंस से काम उतार दिया इनका। टकाटक टकाटक उसने ऐसी लाइन लगाई है विकेटों की कि ना पूछे आप, जबकि अच्छी खासी बैटिंग खेल रही थी। क्या हुसैन तलत, क्या सलमान अली आगा, क्या वो शमाइल हुसैन, क्या मास सदाकत, क्या साहबजादा फरहान, क्या फ़हीम अशरफ, मतलब एक लाइन लग गई यार। आई डोंट नो यार, बस मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या मतलब कितने ओपनर पालोगे भाई कि मास सदाकत से ओपनिंग करवा रहे हैं। मतलब इनका दिमाग ख़राब हो गया यार, मैं बता रहा हूँ। एक स्पिनर से जा रहे हैं अब मैच में यार, ये देखें हम मज़े की बात, एक स्पिनर से जा रहे हैं। अबे ऐसी पिच जो फ्लैट है जिस पे कुछ नहीं है, वहाँ तो उसको खिलाओ फैसल अकरम को, वो लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर। ऐसी पिच पे तो चाइना मैन बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव होगा दूसरे बॉलर से, जहाँ उनको ग्रिप ही नहीं मिल रही। अब फिर उस पर भी मेहदी हसन मिराज जो ऑफ स्पिनर है उनका, बांग्लादेश का कप्तान, वो भी 3 विकेटें ले गया, वो भी कमाल की 3 विकेटें ले गया भाई। पता नहीं यार क्या है। अब अभी क्या है, अभी कोई परवाह नहीं किसी को, अभी सब पीएसएल में लगे हुए हैं। अब रोज़ वो पीएसएल की पीआर चल रही है कि जी वो ट्रॉफ़ी ढूंढो, ट्रॉफ़ी तलाश करो, फला करो, धिमकाना करो, टिमकाना करो। ये ड्रामे चलते रहेंगे, लोग पीएसएल में मशगूल हो जाएंगे, बेवकूफ़ बनाया जाएगा उनको। और जो हमारा हाल हो रहा है वैसे इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान क्रिकेट का, वो भूल जाए उसको आप। किसी को परवाह नहीं है भाई, किसी को परवाह नहीं है। मैं मतलब सैक करूँ इन सबको यार, सीधी बात है। मतलब माइक हैसन से कोई पूछने वाला है कि भाई तू करना क्या चाह रहा है? ये कौमी ये नेशनल सेलेक्टर्स की अभी 2 और नए आ गए। सरफराज को तो मैं इतना नहीं कहूँगा, लेकिन मिसबाह हक साहब, मतलब ये बंदा भी जान नहीं छोड़ता पाकिस्तान क्रिकेट की भाई। पिछले 2020 से 2019 के एंड से ये चिपका हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट से, किसी ना किसी रोल में चिपका हुआ है भाई। और अगर नहीं होता तो इसको खुद बुला लेते हैं, आ जाओ भाई तुम बताओ यार मिसबा साहब हमें क्या करना चाहिए। अबे जब 5 सालों में ये कुछ नहीं बता पाए, अब क्या बताएंगे भाई? यार कान पकड़ता हूँ मैं भाई, क्या इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस मैंने कभी नहीं देखी पाकिस्तान टीम से यार, जितनी मैं ये देख रहा हूँ। वो शमाइल हुसैन, कैच ड्रॉप हो गया तुम्हें चांस मिला अच्छा खासा, तुम्हें कैच ड्रॉप हुआ है, तो क्या जल्दी क्या है यार? मतलब कहीं जाना है, कोई डेट वेट रखी हुई है क्या, मसला क्या है? फिर वो उल्टा शॉट खेल रहा है टॉप पे, आउट। मतलब इन यंगस्टर्स को भी तो दिमाग नहीं है, बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। मतलब सब समझते हैं कि यार एक छक्का मारेंगे तो हम हीरो बन जाएंगे, चौका मारेंगे तो हम हीरो बन जाएंगे। नहीं भाई, यू हैव टू ग्राइंड योर सेल्फ इन वनडे इंटरनेशनल। को T20 थोड़ी हो रहा है, ग्राइंड करना पड़ता है, फिर जाके आप बनते हो कोई बैट्समैन इंटरनेशनल लेवल पे। क्या बोलें यार, बस टोटल वन साइडेड मैच। एनीवे, जो होना था वो हो गया भाई, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब देखते हैं क्या होता है दूसरे वनडे इंटरनेशनल में। उसमें जो चौथा बेचारा नया लड़का, उसको भी शायद ही खिला देंगे साथ मसूद जो है, उस बेचारे का भी जो है कॉन्फिडेंस ही आधा कर देंगे। एनीवे, अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखिएगा।